अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 3 की इंग्लिश बुक पढ़ेंगे। इंग्लिश के प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 की रीडिंग द वुडन बॉल लेसन की रीडिंग पेज नंबर 14 और 15 तक की थी। उसकी शॉर्ट समरी में आपको बता देती हूँ ताकि नेक्स्ट लेसन पढ़ने में आपको आसानी हो। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि कर्ट एक बूढ़ा आदमी होता है जो अपने बेटे और बहू मैनफ्रेड और टेक्ला के साथ जर्मनी के एक टाउन में रहता है। मैनफ्रेड और टेक्ला का एक बेटा होता है विलहेल्म। कर्ट जब आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा होना शुरू होता है तो उसके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। कभी वो स्पून गिरा देता है, कभी वो खाना अपने ऊपर गिरा देता है। एक शाम जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो कर्ट अपनी खाने वाली प्लेट गिरा देता है, जिसकी वजह से वो प्लेट टूट जाती है और उसका खाना इर्द गिर्द बिखर जाता है, जिस पर उसका बेटा मैनफ्रेड और उसकी बहू टेक्ला दोनों उसका खाना अलहदा कर देते हैं और कमरे के एक कोने में अलहदा उसे खाने के लिए बिठा देते हैं। कर्ट इस पर परेशान होता है लेकिन वो खामोश रहता है और कोई शिकायत नहीं करता। इधर तक हमने रीडिंग स्टार्ट की थी। अब हम आगे रीडिंग अपनी पढ़ना शुरू करते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, लंबे अरसे बाद नहीं, टेक्ला एंड मैनफ्रेड हैड फिनिश्ड वर्क फॉर द डे। टेक्ला और मैनफ्रेड ने दिन का काम ख़त्म कर लिया। एंड वर प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील, और शाम का खाना तैयार करना शुरू कर दिया। वैन द मील वॉज रेडी, जब खाना तैयार हो गया, दे कॉल्ड फॉर विलहेल्म, उन्होंने विलहेल्म को बुलाया। विलहेल्म कौन है? वो टेक्ला और मैनफ्रेड का बेटा है। उन्होंने जब खाना तैयार हो गया उन्होंने विलहेल्म को बुलाया। दे लुक्ड इन हिज रूम, उन्होंने उसके कमरे में देखा। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। वेयर कुड दैट बॉय बी, ये लड़का कहाँ गया? आस्क्ड टेक्ला, टेक्ला ने पूछा। मैनफ्रेड हैड नो आइडिया, मैनफ्रेड के पास कोई मंसूबा ना था मैनफ्रेड को कोई ख्याल ना था। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ़ ही हैड सीन विलहेल्म, उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा अगर उन्होंने विलहेल्म को देखा है। बट द ओल्ड मैन शुक हिज हेड, लेकिन बूढ़े आदमी ने नफ़ी में अपना सर हिलाया। टेक्ला एंड मैनफ्रेड बिकेम अ लिटल वरीड, टेक्ला और मैनफ्रेड थोड़े परेशान हो गए। जब उन्होंने देखा अपने बेटे को ढूंढा लेकिन वो ना मिला तो वो थोड़े से परेशान हो गए। दे लुक्ड आउट ऑन द स्ट्रीट, उन्होंने गली में देखा। बट विलहेल्म वॉज नॉट देयर, लेकिन विलहेल्म वहाँ नहीं था। देन दे सा अ लाइट ऑन द वर्कशॉप, फिर उन्होंने कारखाने में एक रोशनी देखी। दे वेंट टू लुक, वो देखने चले गए। दे स्टेप्ड इनटू द वर्कशॉप, वो कारखाने में गए। एंड फाउंड देयर सन सिटिंग ऑन द फ्लोर, और फर्श पर अपने बेटे को बैठे देखा। ही वॉज कटिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड, कटिंग काट रहा था, स्मॉल ब्लॉक कह लें छोटा टुकड़ा, वो लकड़ी का छोटा टुकड़ा काट रहा था। एंड वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, और इतनी मेहनत से काम कर रहा था जितना वो कर सकता है। एज हार्ड, इतनी मेहनत से, एज ही कुड, जितना वो कर सकता है, और इतनी मेहनत से काम कर रहा था जितना वो कर सकता है। आह, देयर यू आर, सेड टेक्ला, टेक्ला ने कहा तुम यहाँ हो। व्हाट आर यू मेकिंग सन, बेटे तुम क्या बना रहे हो? आस्क्ड मैनफ्रेड, मैनफ्रेड ने पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछा। विलहेल्म पुट डाउन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड द चीजल, विलहेल्म ने लकड़ी का टुकड़ा और छेनी रखी। ही लुक्ड अप एट हिज पेरेंट्स, उसने अपने वालिदैन को बुलाया। आई एम मेकिंग अ वुडन बॉल फॉर यू टू ईट फ्रॉम व्हेन यू आर ओल्ड, मैं आप लोगों के लिए लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ। मैं आप लोगों के खाने के लिए लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ जब आप लोग बूढ़े हो जाएं। रिप्लाइड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया। द पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर, वालिदैन ने एक दूसरे को देखा। देयर आइज फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। कम डिनर इज रेडी, आओ खाना तैयार है। सेड टेक्ला सॉफ्टली, टेक्ला ने नरमी से कहा। सॉफ्टली, नरमी से कहा। एंड शी पुट हर आर्म्स अराउंड हर सन, और उसने अपने बाजू अपने बेटे के इर्द गिर्द कर लिए। एंड द थ्री ऑफ देम वेंट बैक टू द हाउस,
वेंट बैक का मतलब है वापस गए, और वो तीनों घर में वापस चले गए। आफ्टर दिस, इसके बाद, आफ्टर बाद, दिस इसके बाद, टेक्ला एंड मैनफ्रेड ऑलवेज आस्क द ओल्ड ग्रैंडफादर टू सिट विद देम एट टेबल। टेक्ला और मैनफ्रेड हमेशा बूढ़े दादा अब्बू को मेज़ पर अपने साथ बैठने के लिए कहते थे। ऑलवेज होता है हमेशा, आस्क्ड कहते थे हमेशा बूढ़े आदमी को अपने साथ बैठने के लिए कहते थे। इसके जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा इतना महसूस कर रहा है कि अपने पेरेंट्स के लिए वुडन बॉल बनाया है, तब उन्हें ख्याल आया, तब उन्होंने ग्रैंडफादर को हमेशा अपने साथ बैठने के लिए वो कहते थे। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम पढ़ते हैं। द वुडन बॉल, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द फैमिली लिव, फैमिली कहाँ रहती थी? द फैमिली लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी, फैमिली जर्मनी के एक छोटे कस्बे में रहती थी। जर्मनी यहाँ कंट्री का नेम है, तो जी इसका कैपिटल लाना है। बाकी सारे लफ्ज़ हमने स्मॉल लिखे हैं कि वो जर्मनी के एक छोटे कस्बे में फैमिली रहती थी। व्हाट डिड मैनफ्रेड डू फॉर अ लिविंग, मैनफ्रेड कमाई के लिए क्या करता था, रहने के लिए वो क्या करता था? मैनफ्रेड मेड फर्नीचर एंड डिड सम कर्विंग, मैनफ्रेड फर्नीचर बनाता था और कर्विंग कहते हैं नक्शो नगार करना, फर्नीचर पर कोई पेंटिंग वगैरह करना। मैनफ्रेड फर्नीचर बनाता था और नक्शो नगार करता था। हु वाज टेक्ला, टेक्ला कौन थी? टेक्ला वाज मैनफ्रेड्स वाइफ, टेक्ला मैनफ्रेड की बीवी थी। वाई वाज विलहेल्म मेकिंग अ वुडन बॉल, विलहेल्म वुडन बॉल लकड़ी का प्याला क्यों बना रहा था? विलहेल्म वाज मेकिंग अ वुडन बॉल टू गिव टू हिज पेरेंट्स, विलहेल्म अपने वालदैन को लकड़ी का प्याला देने के लिए, वालदैन को प्याला देने के लिए वो बना रहा था। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर्स भी याद करने हैं और रीडिंग विद ट्रांसलेशन आपने याद करनी है। इसके वर्ड्स मीनिंग मैंने लिखे हैं, ये आप लोगों ने इधर से देख के अपनी बुक में लिख लेने हैं। इवनिंग कहते हैं शाम, आफ्टरवर्ड्स इसके बाद, प्रिपेयरिंग तैयार कर रहे, मील खाना, आइडिया कहते हैं मंसूबा, शुक हिलाना, वरीड परेशान होना, रिप्लाइड जवाब दिया, टेयर्स आंसू, सॉफ्टली नरमी से, रेडी तैयार होना, वेंट बैक वापस जाना। ये आप लोगों ने याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।